अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू खतीजा डेली व्लॉग। आज जो है वो मेरा सारा घर बिखरा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं देर से उठी थी। आज आप ही ने मुझे कहा था कि आप कोई काम ना करना, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा था रेस्ट करना, तो मैं मासी को भेजूँगी, आज मासी सारा काम कर देगी। मैंने कहा चलें ठीक है, मुझे क्या चाहिए था। और फिर मैं इसलिए लेट उठी। और ये देखिए बर्तन भी जो है वो मेरे एज़ इट इज़ पड़े हैं, क्योंकि ये मासी ने वॉश करने थे। और मासी जो है वो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है आप ही की, तो सारा जो काम है वो जल्दी समेट लेती है। सबसे पहले उसने आते ही जो है वो मशीन लगाई है, तो मैं चेक कर रही थी कि देखूं आया मशीन जो है ये आखिरी पोर था, जैसे कि आपको इस पानी को देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा। और ये सारे कपड़े जो हैं वो निकाल चुकी थी। और मशीन से कपड़ा धोने जो हैं वो वैसे ही आपको पता है कि आसान होते हैं बनिस्बत के बंदा हाथ से धोए। तो ये देखिए सारे कपड़े जो हैं वो मैं जब उठी तो वो तकरीबन धो चुकी थी। और अब कपड़े धोने के बाद जो है वो ये सारा कुछ समेट रही थी, और उसने मशीन को भी धो धवा के जो है सारा समेट दिया था। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम किया था। मैं बड़ी खुश हो गई थी कि इतना नीट एंड क्लीन काम जो है ये कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको पता है आजकल की मासियों के साथ, वरना आप जब तक बराबर का नहीं लगोगे तो काम नहीं होता। लेकिन ये माशाल्लाह से उसने सारा काम कर लिया था। ये मेरा सारा उसने गैलरी भी, और ये जो सहन सा है छोटा सा मेरा, ये भी जो है उसने सारा वॉश कर दिया था। इसके बाद जी आप ये देखें वो अब डस्टिंग उसने की है, तो मैंने कहा था कि डस्टिंग भी करवा लूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था बिल्कुल क्लीनली सफाई नहीं हुई थी मेरे घर की। तो इस वजह से आज जो है वो मैं क्लीनली जो है पूरे मुकम्मल तौर पर अपने घर की सफाई करवा रही थी। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने पोछा मरवाया है, ताकि अच्छे तरीके से जितनी भी ये मिट्टी वगैरह जो है वो बैठ जाए और सही तरीके से सफाई हो सके। तो इसलिए, और वो बड़ी मेहनत से जो है वो पोछा मार रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका काम, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्पी से और बड़े शौक़ से काम कर रही थी। इसके बाद जी बर्तन धोने के लिए मासी आ गई थी। उसने कहा था कि चलो सफाई-शफ़ाई तो अब हो चुकी है बाजी, मैं ऐसा करती हूँ कि चलो बर्तन धो लेती हूँ। मैंने कहा हाँ, अब आप बर्तन धो लें। जैसे साथ-साथ मासी जो है वो बर्तन धो रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं हांडी का कर लेती हूँ। और आप ये देखें मैंने सबसे पहले हांडी के लिए जो है वो प्याज़ कटिंग किए थे, क्योंकि मैंने कुकर में हांडी चढ़ानी थी। और कुकर में आपको पता है कि चिकन 2 मिनट में, और बनाना भी चिकन था मैंने। तो पहले मैंने प्याज़ किया, फिर टमाटर किया, और अब जो है वो मैं ऑयल डालूँगी। और जब कुकर में हांडी बनाते हैं तो आपको पता है कि इतना बारीक-बारीक प्याज़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि कुकर में तो आप एक वेट भी 10 मिनट भी कुकर को चलाएँगे ना वेट लगा के, तो फटाफट जो है वो मिसाला हो जाता है। ये आपको पता है, और बड़ी ही अच्छी हांडी जो है वो तैयार हो जाती है। तो बस ये सारा कुछ जो है मैंने 1 बाय 1 करके डाला है। जैसे सारे मसाला जात जो है वो मैंने डाले हैं, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं भुना हुआ चिकन बना लूँ, क्योंकि 2 तो हम बंदे हैं। तो इस वजह से इतना ज़्यादा मैंने ये सोचा था कि नहीं करूँगी। तबीयत भी मेरी जो है वो ठीक नहीं थी, तो इसलिए फटाफट जो है वो मैंने हांडी चढ़ाई है, क्योंकि आजकल गैस का बड़ा मसला है। आप सबको पता है गैस बहुत बहुत ज़्यादा जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है। तो इसलिए जैसे ही गैस आती है तो मेरा पहला पहला यही काम होता है कि मैं फटाफट जो है वो हांडी चढ़ा दूँ, क्योंकि फिर जो हस्बैंड मेरे हैं वो टाइम पे आते हैं, और उन्होंने खाना खा के फ़ौरन जो है वो शॉप पे जाना होता है। और वो फिर बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते। वो कहते हैं मैं आऊँ ना, तो बस मुझे खाना रेडी मिले। बस मैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही वो आते हैं ना, तो मैं फटाफट जो है उनके आगे खाना लगाती हूँ, और वो खाना खा के ये गए और बस गए। तो इस वजह से मेरी पूरी यही कोशिश होती है कि मैं फटाफट जो है वो गैस के आते ही पहले-पहले सालन तैयार कर लूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैंने सारे मसाले इसमें डाले हैं। ये मैंने लहसुन भी इसमें डाल दिया, क्योंकि कुकर में पकाना था, तो आपको पता है कि जल्दी हो जाएगा, इसलिए इसमें चॉप हुआ हुआ लहसुन और अदरक मैंने नहीं डाला है। इसमें जो है वो मैं साबुत ही लहसुन डाला है। और अब बारीक-बारीक जो है आप ये देखें, मैं जो है वो इसमें अदरक काट रही हूँ, क्योंकि जब कुकर चलेगा तो ये खुद ब खुद मसाला जो है इसमें जल्दी से हो जाएगा। और मेरा दिल यही था कि मैं ग्रेवी वाला चिकन बनाऊँ, थोड़ा-सा ज़्यादा शोरबे वाला ना बनाऊँ। आजकल बड़ा ये फैला हुआ है ना, खाँसी वग़ैरह, नज़ला ज़ुकाम, और इसकी वजह से जो है वो फ़ीवर हो जाते हैं। तो मुझे आजकल ये बड़ा मसला हुआ हुआ था। इस वजह से जो है वो मासी आई थी और उसने काम शाम मेरा कर दिया, तो बड़ा हाथ लग गया था मेरा। तो इसीलिए मैंने कहा चलो साथ-साथ जो है वो मैं हांडी चढ़ा लेती हूँ। और अब जो है वो मैंने कुकर को बंद कर दिया था, और अब मैं इस पर वेट लगाकर कुकर को जो है वो रख दूँगी, ताकि मसाला जो है वो 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। अब गैस भी आ रही थी, तो मैंने इसीलिए जो है वो
फटाफट हांडी चढ़ा दी थी। इसके साथ ही जैसे ही मैंने जब जो हांडी चढ़ाई है ना, तो मुझे याद आ गया था कि जी बहुत सारे काम होते हैं साथ साथ निबेड़ने के लिए। एक तरफ जो है वो मैंने सैलेड बना के रख दिया था अपने हस्बैंड के लिए, और अब जो है वो मिसाला देखने के लिए कि आया हुआ है या नहीं, क्योंकि 10 मिनट हो चुके थे तो मैं देखना चाह रही थी। तो मिसाला चूँकि हो चुका था, ये देखें, और काफ़ी ही अच्छी शक्ल आई थी मिसाले की, और ग्रेवी वाला है चिकन, तो इसलिए मैंने ज़्यादा प्याज और टमाटर इसमें डाला था। मैं इतनी ज़्यादा स्पाइसी सालन नहीं बनाती हूँ, और अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। ये देखें जी, मैंने इसमें जो है वो चिकन डाला और बड़ा ही अच्छा लज़ीज़ सा चिकन जो है वो तैयार हो जाएगा। और अब चिकन को इसमें डालने के बाद मैं जो है इसमें चिकन के साथ ही इसकी भुनाई करूँगी, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो चिकन गल जाए। और साथ-साथ जो है वो मैं इसको रखने के साथ, यानी सालन के साथ-साथ मैं यही सोच रही थी कि ऐसा करती हूँ, जैसे ही सालन जो है वो रेडी हो जाता है तो एक चूल्हे पर जो है वो मैं रोटी बना लेती हूँ। और फिर इसलिए मैंने साथ जो है वो पेड़े करना शुरू कर दिए थे। इतनी ज़्यादा हम लोग जो है वो मोटी रोटी या बड़ी ज़्यादा बहुत बड़ी रोटी नहीं मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं, नॉर्मल सी रोटी होती है उनकी। तो इतना ज़्यादा मोटा पेड़ा मैं नहीं करती हूँ, तो नॉर्मल रोटी क्योंकि वो पसंद करते हैं, इस वजह से। अब जो है वो मैंने फिर ये पेड़े बनाना शुरू कर दिए थे, और एक तरफ जो है वो मैंने तवा रख दिया था, क्योंकि बड़ी गनीमत थी जी, वाकई में ही बड़ी गनीमत थी कि मेरे दोनों चूल्हों में ज़ोरों शोर के साथ गैस आ रही थी। और आज तो मैं वाकई में ही कुछ बाँट दूँ, क्योंकि गैस आम रूटीन में नहीं होती है, बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है सच्ची, वाकई में ही। अच्छा, बहरहाल जी मैंने तवा रख दिया था, और जैसे ही मैंने ये कहा था कि तवा गरम होता है, तो इतने में रोटी बेलना शुरू कर रही थी। तो मैंने फिर देखा है कि तवा क्योंकि गरम हो गया है, तो अब जो है वो मैंने इस पे रोटी डाल दी थी। साथ वाले चूल्हे पे हल्की आंच पे जो है वो साथ साथ सालन हो रहा था। अब जी मैं ये रोटी डाल रही हूँ तवे पे, साथ साथ जो है वो मैं और छोटे नबेड़े साथ साथ मिसाले में चम्मच डाल रही थी कभी, और फिर मुझे खतीजा को भी देखना पड़ता है साथ साथ, इसी वजह से, क्योंकि आंच जो है वो थोड़ी कम थी। और आप लोगों को सामने दिख ही रहा है कि रोटी जल्दी जल्दी जो है वो उसमें होने को नहीं आ रही थी। मैं जो हूँ वो चेक किया, फिर मैंने तो अभी भी रोटी जो है वो नहीं हुई थी। तो इसके बाद जो है वो मैं चिमटा ढूंढने लगी, यार मैंने रोटी बनाना तो शुरू कर दी थी, लेकिन ना मुझे चिमटा नहीं मिल रहा था। फिर मैंने फटाफट जो है वो चिमटा ढूंढा है, तो जी चिमटा मिला है। तो अब जी मैं, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना, मैं जब भी रोटी बनाने खड़ी हूँ ना, मैं आपको सच्ची बताऊँ, वो मेरे साथ खड़ी हो जाती है रोटी बनाने के लिए, उसको बड़ा पसंद है। वो लाजमी मुझसे थोड़ा सा आटा ले लेगी, मम्मा मुझे दो, मम्मा मुझे दो, मैं ये बनाती हूँ, तो फिर मैं उसको दे देती हूँ साथ। और फिर वो साथ पता क्या करते हैं, चिमटा भी अपने पास रख लेती है, उसको ये बड़ा शौक है जी। ये देखें, अब जी मैंने ये रोटी सेकना शुरू कर दी थी। गैस क्योंकि नॉर्मल सी थी, तो रोटी बड़ी देर से सिकने में आ रही थी, लेकिन माशाल्लाह से रोटी की शक्ल बड़ी अच्छी आई थी। और ऐसी सी रोटी जो है वो मेरे हस्बैंड बड़ी पसंद करते हैं, उनको बड़ा पसंद है जब रोटी की इतनी अच्छी जो है वो शक्ल आई। वो पहले पहल मैं आपको सच बताऊँ, मुझे रोटी नहीं बनाने आती थी। जब मेरी शादी हुई है तो मुझे रोटी नहीं बनाने आती थी, मुझे मेरी सिस्टर ने सिखाई है माशाल्लाह से रोटी और बनाना, कि रोटी कैसे बनाते हैं। मुझे पेड़ा भी नहीं करना आता था, आप लोग सोच नहीं सकते कि मुझे पेड़ा भी नहीं बनाना आता था। इसके बाद जी ये देखिए जी, सालन ये देखिए सारा आ गया था। अब जी मेरी हांडी रेडी रेडी हो चुकी है, मैं रोटी भी बना चुकी थी, और अब जो है फाइनली मेरे हस्बैंड आएंगे और हम खाना खाना शुरू कर देंगे। आई होप गाइज़ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर मेरा आपका चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल